चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह 3 से 6 के बीच उठकर ब्रह्म मुहूर्त में कर दो यह काम, जो चाहोगे वह मिलेगा। एक समय की बात है, देवर्षि मुनि नारद जी भगवान विष्णु से पूछा, हे देव, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्यों? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान विष्णु कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बेहद खुशहाल थी। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे, खेत जमीन, पैसे आदि। उसकी जमीन भी बेहद उपजाऊ थी, जिसमें वो जो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वह कभी काम नहीं करता था। वह देर तक सोता रहता। सुबह उसे जगाने के लिए उसकी पत्नी कई प्रयास करती थी, लेकिन वह रोजाना सुबह देर तक उठता था। वह कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठा। उसकी पत्नी इसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उस ब्राह्मण को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलट कर उखड़े उखड़े जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस ब्राह्मण को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया। ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसकी पत्नी अच्छी तरह से जानती थी कि उस ब्राह्मण के असफल होने के पीछे का क्या कारण है। उसकी पत्नी उसे समझा समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता, मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलसी स्वभाव से बेहद परेशान रहने लगी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, एक दिन की बात है। उस ब्राह्मण की पत्नी को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत उसके पति की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को अपने पति की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने पति को इस आश्रम में आने को कहिए। अगले दिन ब्राह्मण उस सन्यासी के आश्रम में पहुंच गया। ब्राह्मण ने आश्रम में रहकर सन्यासी की खूब सेवा की। सन्यासी ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान व आदर से बेहद खुश हूँ। तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा, बाबा, कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद कभी कोई काम न करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो मेरे सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे व्यस्त रख सको। अब तुम घर जाओ। जब घर पहुंचोगे तो तुम्हें वह आदमी तुम्हारे घर मिल जाएगा। इतना सुनकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आ गया और घर पर उसने देखा कि एक बड़ा सा राक्षस नुमा जिन प्रकट हुआ। वो कहने लगा, मालिक, मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण उसे देखकर पहले तो थोड़ा डर गया और सोचने लगा। तभी जिन बोला, जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा, जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हो गया और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, सारा काम हो गया, अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम आराम करो, बाकी काम कल कर लेना। जिन बोला, नहीं, मुझे काम चाहिए वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला, तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ। वो अब खाना खाने के बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि उसके पति कितना गलत सोच रहे हैं। इसी बीच वो जिन वापस आ गया और बोला, मैंने वो काम कर दिया है, आप मुझे और काम दो, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा। अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली, सुनिए, अपन उसी सन्यासी के पास चलते हैं, उन्हें सारी समस्या बताते हैं। और दोनों पति पत्नी सन्यासी के पास पहुंच गए। सन्यासी के पास जाकर ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर सन्यासी से बोला, हे बाबा,
आप मेरा इस जिन से पीछा छुड़वाइए। सन्यासी बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा इस जिन से पीछा छुड़ा तो दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ब्राह्मण ने कहा, आप जो भी कहोगे वह बात मानूंगा, बस आप मेरा इस जिन से पीछा छुड़ा दीजिए। तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हें रोज सुबह उठना होगा। तो ब्राह्मण ने कहा, हे बाबा, सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है? क्यों लोग सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने उस ब्राह्मण को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। ब्राह्मण ने कहा कि कृपा मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहले रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो काल आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हुआ परमात्मा का समय। धर्मशास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म का अर्थ परम तत्व है। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पिलाने वाले को अनुभव होता है। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत वेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं, क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे बाबा, सकारात्मक स्पंदन उस समय जाग रहे होते हैं, इसका क्या अर्थ है? सन्यासी ने कहा कि इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ चारों ओर घूम रही हैं। उस समय यदि आप भगवान का जप ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। रात को 3 से 5 बजे उठने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है, ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं, आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं जिन्हें आपको प्राप्त करना है। सन्यासी ने कहा कि आपको पता है क्या है ये शक्तियाँ? ये शक्तियाँ सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई होती हैं जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान्य से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्तियाँ द्वारा दिए जाते हैं। ये दैवीय शक्तियाँ दैवीय हैं। सन्यासी बोला, हे ब्राह्मण, भगवान अपने प्यारे भक्तों और प्यार करने वालों को सुबह जगाते हैं। जिस तरह एक नटखट बच्चे की माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज़्यादा देर तक जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम करने नहीं देगा, लेकिन जब माँ को यह एहसास होता है कि अब इसे उठ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा देर तक सोना इसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो वह उसे उठा देती है। ठीक इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रियजनों को प्रातःकाल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों की पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि समय तो ईश्वर का ही आस्तिकों का है। यह समय भगवान के भक्तों का है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे बाबा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या फ़ायदा होता है? सन्यासी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दिव्य शक्ति ध्यान और पूजा का ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दिव्य कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दिव्य कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है, पर मुख्य मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो, तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस ब्राह्मण ने सन्यासी को धन्यवाद दिया
और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन भर करने का वादा भी किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवर्षि, अब तो आपको पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है। तब नारद जी ने कहा कि हे देव, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।